हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी का सिलेबस जो कि क्लास 1 to 5 जो पीआरटी वाले बीपीएससी टीआरई में जो पीआरटी वाले हैं उनके लिए, और बाकी सब में एक क्वालिफाइंग वाला आएगा 30 मार्क्स का। तो उसके लिए हिंदी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए हिंदी का पढ़ते हैं कि वर्ड का स्वरूप क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, बिल्कुल जिसका खंड न किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पानी, पानी में दो ध्वनियाँ हैं। कौन सी? पा और नी, दो ध्वनियाँ हैं, तो इसका खंड किया जा सकता है। ठीक है, इसकी खंड नहीं किया जा सकता। इनके चार खंड हैं। अब देखिए इनका खंड कैसे किया गया। प धन आ धन न धन ई, तो पानी, इनका खंड किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब अब इसके बाद अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर हैं। संक्षेप में वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। स्पष्ट है कि वर्ण और उच्चारण का बड़ा ही गहरा संबंध है। बिल्कुल, एक एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मूलतः हिंदी में कितने वर्ड होते हैं? मूलतः हिंदी में 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 52। ठीक है, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं क्या स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं। तो स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। तो ये हो गए स्वर। व्यंजन क्या है? व्यंजन आप देख सकते हैं कि क वर्ग के होते हैं, च वर्ग के होते हैं, ट वर्ग के होते हैं, त वर्ग के होते हैं, प वर्ग के होते हैं, अंतस्थ होते हैं, ऊष्म होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो क वर्ग वाले क ख ग घ अंग, च वर्ग वाले च छ ज झ ञ, ट वर्ग वाले ट ठ ड ढ ढ़, त वर्ग वाले त थ द ध न, और प वर्ग वाले प फ ब भ म। अंतस्थ क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन य र ल व। वहीं बात करें ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो श जो बड़ी श होती है, और स खटखुरा वाला श, और छोटी स जिसको स बोलते हैं, और ह श स श ह। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ त्र ज्ञ री। ठीक है, अब द्विगुण व्यंजन की बात करें तो ढ ढ क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। अनुस्वार जिसको विसर्ग अंग क्या है? अनुस्वार है। ठीक है, अब हिंदी के वर्ड आइए देखते हैं। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के निर्माण इन दोनों का योग हो रहता है। बिल्कुल, वर्णों का जो निर्माण होता है इन दोनों के योग से होता है। हिंदी के स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये सभी स्वतंत्र हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। तो हिंदी में स्वर की वर्गीकरण कितना है? 11 है। ठीक है, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? अ ई उ री, अ ई उ री, यही पूछे जाते हैं। इसमें बहुत एकदम टू द पॉइंट और बहुत कम चीजें बहुत अच्छे से दी गई हैं। तो हर्ष स्वर अ ई उ री, और दीर्घ स्वर आ ई उ। दीर्घ स्वर में क्या आते हैं? आ ई उ। वहीं संयुक्त स्वर की बात करें तो ए ऐ ओ औ क्या आते हैं? ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर आते हैं। अब आगे चलते हैं। हिंदी के व्यंजन वर्ड। व्यंजन वर्ड वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। बिल्कुल, अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, और हर एक ध्वनि में अ की उच्चारण छिपी होती है। आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क में अ की ध्वनि छुपी है, ख में अ की ध्वनि सुनी है। तो व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ड स्वतंत्र और व्यंजन वर्ड स्वर पर आश्रित हैं। हिंदी में व्यंजन वर्डों की संख्या 33 है। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। तो जो व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। आइए स्पर्श व्यंजन के बारे में देखते हैं। तो ये कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से स्पर्श से बोले जाते हैं। तो ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत और ओष्ठ से। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। हम स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं।
इस जाति के 5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए हैं। उदाहरण देखिए, क कंठ से, तो क किससे बोला जाता है? ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क वर्ग कंठ से, मतलब क कंठ से, क ख ग घ अंग कंठ से। च वर्ग तालु से, तालु से मतलब च छ ज झ ञ, ये त च वाले हैं, ठीक है, तालु से बोले जाते हैं। और ट ट वर्ग मूर्धा से, ठीक है, मूर्धा से बोले जाते हैं। ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़। क कंठ से, च तालु से, ट मूर्धा। त वर्ग दंत से, त वर्ग दंत से, त थ द ध न दंत से बोले जाते हैं। वहीं प वर्ग की बात करें तो प फ ब भ म, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। प फ ब भ म ओट्स, ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य र ल व। कौन कौन से? य र ल व 4 होते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, सटाने से। कोई भी पूर्ण स्पर्श नहीं होती। इनकी संख्या 4 है, तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उष्म व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या 4 है। उष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। उष्म व्यंजन क्या क्या है? श, श, स, ह। अब आइए अल्प प्राण और महाप्राण देख लेते हैं। उच्चारण से वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिनके उच्चारण में श्वास पूरब से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं आती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस ये देखना है कि कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है। तो जैसे ये देखिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे तीसरा और पांचवा वर्ड अल्पप्राण व्यंजन है। तो प्रत्येक वर्ग जो है, पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे क, फिर ख, ग, फिर घ अंग, मतलब क ग अंग, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। जैसे क, ग अंग, च, ज, ट, ये सारे क्या हैं? तो पहला, तीसरा, पांचवा याद रखिए, तो अल्प प्राण होगा क ख में, ठीक है। वहीं अंतस्थ य र ल व भी अल्प प्राण है। तो जो अंतस्थ व्यंजन है, ये भी अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त उष्म वर्ण महाप्राण है। बिल्कुल। अब अल्प प्राण के बारे में पढ़ लिया, पहला, तीसरा, पांचवा, जो बचा वो क्या आ जाएगा? वो महाप्राण हो जाएगा, ठीक है, तीसरा और चौथा, ठीक। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? और जो समस्त उष्म व्यंजन होते हैं इसी में आएंगे, ठीक है। उष्म व्यंजन श, स, श, ह, ठीक है। अब घोष और अघोष देख लेते हैं। घोष और अघोष व्यंजन नाद की दृष्टि से जिन निम्न व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं रहती वे अघोष कहलाती हैं। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का। उदाहरण के लिए अघोष कौन से होते हैं? क, ख, छ, ट, ठ, त, प, फ, श, व। और घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण हो जाएगा, और सारे जो स्वर वर्ण हैं य, र, ल, व, ह, ये किस में आ जाएंगे? घोष वर्ण में आ जाएंगे। तो आई होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि क्या है स्वर और वर्ण। स्वर की वर्णमाला को हम लोगों ने इसमें बहुत एकदम कम समय में ऐसे ही हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हमको ये है कि एक बार गो थ्रू हो जाना है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।